नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग SSC MTH 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में आपके सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, ताकि साथियों यहाँ से आपके एक भी प्रश्न ना छूटने पाए। इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो पे मिले। साथियों, वीडियो पे आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें साथियों कि आप यदि मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से साथियों आपकी बेस मजबूत हो सके और साथियों आप अपने SSC MTS के एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाए। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। उससे पहले एक बात और बता दें साथियों कि इन सारे प्रश्नों का PDF यदि आप बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन ए में दिया गया है क्लोरीन, ऑप्शन बी में ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन और ऑप्शन डी में साथियों नियोन। यदि साथियों बात करें जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इस प्रकार से ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगले नंबर प्रश्न संख्या 2 के रूप में आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। साथियों यह ब्लैक लंग जो है एक रोग है, और ये रोग साथियों अधिकांशतः उन लोगों को होते हैं जो इनमें से किसी एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग साथियों काम करते हैं। तो आपको क्या क्या ऑप्शन दिया गया है देख लीजिए। सबसे पहले नंबर ऑप्शन पे दिया गया है साथियों विद्युत लेपन उद्योग के लोग, और दूसरे नंबर पे दिया गया है साथियों कार्बन विलायक के उद्योग के लोग, और ऑप्शन सी में दिया गया है साथियों पेंट विनिर्माण उद्योग के लोग, और ऑप्शन डी में साथियों कोयला खान के लोग। साथियों आपको बता दें ब्लैक लंग रोग उन लोगों को होता है जहां पे जो लोग कोयला खदानों में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 के रूप में आपसे पूछा जा रहा है साथियों, निम्नलिखित में ऑक्सीजन मिश्रण वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। साथियों रोगियों के लिए है यह एक उपयुक्त गैस है, तो कौन सी है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है हीलियम, ऑप्शन बी में क्रिप्टन, ऑप्शन सी में साथियों रेडॉन, और साथियों ऑप्शन डी में आपको आर्गन दिया गया है। साथियों सबसे पहले आपको बता दें इन चारों ऑप्शनों में दिए गए जो भी गैसेस है साथियों वो निष्क्रिय गैस होते हैं। निष्क्रिय गैस साथियों, निष्क्रिय गैस क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए आप। निष्क्रिय गैस वे गैस होते हैं जो किसी अन्य अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे बात की गई है कि ऑक्सीजन मिश्रित और निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित शोषण के पीड़ित लोगों को दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हीलियम गैस। हीलियम गैस साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है। यदि आपको पता है तो साथियों इस प्रश्न को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा जा रहा है साथियों, अम्ल वर्षा वनस्पतियों को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें क्या होता है साथियों। ऑप्शन ए में देख लीजिए नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, और साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्लीय वर्षा जो होता है साथियों काफी विषाक्त होती है और खतरनाक होती है मानव जाति के लिए। इसी के कारण साथियों अम्लीय वर्षा होने के कारण ताजमहल के रंग में गिरावट देखने को मिलती है। यह किस कारण होती है, किस गैस के कारण होती है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिकांशता से साथियों अम्ल वर्षा अधिक रूप से होती है, जो कि साथियों काफी ही खतरनाक होती है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है एसेरोल का उदाहरण है क्या है। एसेरोल का उदाहरण क्या है साथियों। दूध है, नदी का जल है, धुआं है, या फिर रुधिर है। क्या है साथियों, रुधिर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ब्लड साथियों, जिसको हम लोग रक्त के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों यहाँ पे यदि बात करें एसेरोल की तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धुआं। ऑप्शन नंबर सी साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धुआं एसेरोल का एक उदाहरण है। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा जा रहा है साथियों, धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है जो साथियों क्या है और किससे होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, पोरिक एसिटिक नाइट्रेट दिया गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। यदि बात करें साथियों धूम कोहरा की तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, पोरिक एसिटिक नाइट्रेट। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 7 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है वायुमंडल में कौन सी गैस
पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। साथियों यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पराबैंगनी किरणें अत्यंत खतरनाक होती है। यदि इन गैस साथियों पृथ्वी पर पहुंच जाती है तो मानव को त्वचा कैंसर हो सकता है। कौन सा कैंसर साथियों? त्वचा कैंसर होता है जो सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। कौन सी गैस होती है? तो आपको प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपको ओजोन, ऑप्शन बी में मीथेन, ऑप्शन सी में नाइट्रोजन और ऑप्शन डी में साथियों हीलियम। यदि सही उत्तर की बात करें जो पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों O3, अर्थात साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ओजोन। तो साथियों इस प्रकार से आपको ये प्रश्न भी याद रखना है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है कृत्रिम वर्षा या मेघ साथियों बीजन के लिए वर्षण के लिए आप कर सकते हैं प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य क्या है साथियों? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है सिल्वर आयोडाइड्स, और ऑप्शन बी में साथियों सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी में सूखी बर्फ और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। साथियों यदि बात करें रासायनिक तरीके से या कृत्रिम तरीके से वर्षण किस प्रकार से किया जाता है, उसमें किस किस रासायनिक द्रव्य का जो योगदान रहता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का, सोडियम क्लोराइड का और सूखी बर्फ का साथियों। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सी होती है? तो साथियों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में आपको एथिलीन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में एसिटिलीन और ऑप्शन नंबर सी में एथेन और ऑप्शन डी में साथियों मेथेन आपको दिया गया है। यदि बात करें फलों को पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलेंगे उसके बाद आज के अंतिम नंबर प्रश्न की ओर। आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जिसमें कि आपसे पूछा गया साथियों निम्नलिखित में कौन सा पीरनाशी ओजोन का ह्रास करता है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथियों वीडियो कैसी लगी उसका भी जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इन सारे प्रश्नों का PDF बिल्कुल फ्री में पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके अलावा साथियों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि साथियों आने वाले एग्जाम में आपके साथीगण भी अच्छे प्रदर्शन के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।